राजनीति में उतरने का, ये चुनाव लड़ने का आपका अपना डिसीजन था या उपेंद्र कुशवाहा जी के सिर्फ कहने पर आप राजनीति में आ गए हैं? देखिए, ये कुशवाहा जी का डिसीजन नहीं था। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी सिर्फ एक ही फीमेल कैंडिडेट को टिकट दिया है। पुरुष हर क्षेत्र में आगे बढ़ते ही हैं और उनका वर्चस्व बना रहता है। आपकी पार्टी में महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाती है या पुरुष कार्यकर्ताओं को ही प्रेफरेंस मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महिलाएं एकदम कदम से कदम मिला के चलती हैं। अगर आप निकलती हैं तो आप कुछ परेशानियां देखती होंगी, क्या परेशानियां हैं? नहीं, अभी तक तो महिलाओं ने कोई परेशानियां नहीं बताई हैं। कैसे डेवलपमेंट करेंगी आप अपने इस विधानसभा क्षेत्र? पहले तो अभी जो पहला पड़ाव है उसको पार कर ले। जब ऐसे एक परिवार के सभी लोग अगर पदों पर आ जाएंगे या चुनाव लड़ने लगेंगे तो आपको नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं में फिर नाराजगी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी? ये सवाल केवल छोटी पार्टियों से क्यों पूछी जाती है कि 95 से मैं कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी हूँ और काम कर रही हूँ, इस बात को क्यों नहीं बताया जा रहा है मीडिया के? जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, 10,000 का जो स्कीम है उससे काम आगे शुरू कीजिए और उसके बदले में जब काम आपका शुरू हो जाएगा तो 2 लाख रुपया और सरकार देगी और उसको डेवलप करने के लिए। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। हम रोहतास जिले की सासाराम विधानसभा सीट में हैं। एनडीए में जब सीट शेयरिंग हुई तो ये सीट गई राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने इस सीट से एक महिला कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। लेकिन वो महिला कैंडिडेट कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी स्नेहलता कुशवाहा ही थी। आइए आपको मिलाते हैं बिहार चुनाव में उतरी एक और महिला कैंडिडेट से, स्नेहलता कुशवाहा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम ललन टॉप पर। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। देखिए स्नेहलता जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लगातार आप प्रचार में जा रहे होंगी। ऐसा हम देखते हैं कि महिला कैंडिडेट्स को कई बार टिकट तो मिल जाता है लेकिन उनके साथ प्रचार में महिला कार्यकर्ता बहुत कम निकलती हैं। तो क्या आप जब प्रचार के लिए निकलती हैं तो महिला कार्यकर्ता भी आपके साथ होती है या सिर्फ पुरुष कार्यकर्ताओं को लेकर ही आप निकल रही हैं मैदान में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में महिला कार्यकर्ता हैं और अभी भी साथ में हमारे साथ चल रही हैं और जिस गांव में जाते हैं वहाँ से महिलाएं जुड़ जाती हैं और साथ में प्रचार प्रसार करती हैं, साथ में चल देती हैं महिलाएं आपके। देखिए, अभी तक आपकी पहचान जो है वो एक नेता की पत्नी की तौर पर रही है। अब जो है अगर आप खुद चुनाव जीत जाती हैं तो बतौर विधायक, बतौर नेता आपकी पहचान जो है हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बतौर नेता की पत्नी आपकी ज़िंदगी कैसी रही है और अब जब आप खुद राजनीति से रूबरू हो गए हैं, खुद आप राजनीति में आ गए हैं, तो आपका जो जीवन है वो कैसा बदला है? देखिए, लोग पता नहीं ऐसा क्यों समझते हैं कि कोई नेता की बीवी हो जाती है तो पता नहीं क्या उनका मेंटालिटी है, लेकिन मैं अपना अनुभव बताती हूँ। ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और ऐसे विधायक भी रहे हैं, लेकिन कभी हमने उस पोजीशन पे सोचा ही नहीं कि अब आगे मतलब कितना हाई फाई लोगों को करना, या ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से जैसी मेरी लाइफ स्टाइल रही थी वैसे ही रही है और अभी भी वैसे ही लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल, कुछ बदलाव नहीं है? कुछ भी बदलाव नहीं आया है। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजनीति में उतरने का, ये चुनाव लड़ने का आपका अपना डिसीजन था या उपेंद्र कुशवाहा जी के सिर्फ कहने पर आप राजनीति में आ गए हैं? देखिए, ये कुशवाहा जी का डिसीजन नहीं था। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिसीजन लिया कि मैम को चुनाव लड़ाया जाए और उनके डिसीजन को ही के कारण ही मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। वैसे क्या कभी आपने खुद से सोचा था कि आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों के बीच में शुरू से ही रहते आए हैं। जब इन्होंने 95 में चुनाव लड़ा था उसके बाद से हमेशा से लोगों के बीच में ही रहना, क्षेत्रों में आना जाना, जहाँ जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ के सारे लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं लोगों के बीच में हमेशा रही हूँ और ये जो डिसीज़न है चुनाव लड़ने का वो कार्यकर्ताओं का ही डिसीज़न है
और उनके कारण ही चुनाव में मुझे उतरना पड़ा। ठीक है, कार्यकर्ताओं के लिए आप चुनाव में उतरी हैं। देखिए, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुताबिक कम दिखती है। आपकी ही पार्टी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी सिर्फ एक ही फीमेल कैंडिडेट को टिकट दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सिर्फ 6 ही सीट्स मिली थी, लेकिन उसमें भी अगर चाहा जाता तो शायद 1-2 महिलाओं को और टिकट्स दी जा सकती थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए राजनीति में? बिल्कुल मिलना चाहिए, और महिलाएं अब जागरूक हो भी रही हैं और मौका मिल भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अब कम आंका जा रहा है, अब उनको मौका मिल रहा है। आपको लग रहा है कि मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कंपैरेटिवली ज़्यादा आपको नेता या विधानसभा में देख लीजिए या लोकसभा में देख लीजिए, ज़्यादा आपको जो है वो पुरुष विधायक ही मिलते हैं, महिलाएं बहुत कम मिलती है। तो क्या आपको लगता है कि कमी कहाँ रह गई है? देखिए, ये होता क्या है, महिलाएं अभी थोड़ा जागरूक हुई हैं, बाहर निकल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं घर के अंदर ही रहती हैं और पुरुष हर क्षेत्र में आगे बढ़ते ही हैं और उनका वर्चस्व बना रहता है। और जिस क्षेत्र में अगर कार्यकर्ता के रूप में पुरुष ज़्यादा काम कर रहे हैं क्षेत्र में, तो उनकी एक अहमियत हो जाती है कि नहीं, मुझे ही चुनाव लड़ना है। महिलाएं उतना काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं आगे आ रही है और इसी कारण मुझे लगता है कि टिकट के मामले में वो पीछे रह जाती हैं। क्या आपकी पार्टी में महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाती है या पुरुष कार्यकर्ताओं को ही प्रेफरेंस मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महिलाएं एकदम कदम से कदम मिला के चलती हैं। हमारी पार्टी छोटी ही सही, लेकिन महिलाओं का पूरा उस भागीदारी रहता है और जितनी अहमियत पुरुषों को दी जाती है उसी तरह महिलाएं कार्यकर्ताओं को भी अहमियत दी जाती है। जब आप ग्राउंड पर जा रही हैं, जाहिर सी बात है महिलाओं से भी आप मिल रही होंगी प्रचार प्रसार में, आपको क्या लगता है सासाराम विधानसभा जो सीट है इसमें क्या क्या दिक्कतें आपने महिलाओं की देखी हैं, और अगर आप विधायक बन जाती हैं तो क्या बदलाव आप महिलाओं के लिए लाना चाहेंगी इस सीट पर? देखिए, एनडीए सरकार सासाराम या कहीं भी एनडीए सरकार महिलाओं के लिए इतना काम उन्होंने किया है और अभी भी हो रहा है, तो महिलाएं काफ़ी खुश हैं। और अगर मुझे मौका मिला लोगों के बीच में आने का, उनका आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले महिलाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता उसमें लाने की कोशिश करूँगी और उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश। क्या परेशानियां, अगर आप निकलती हैं तो आप कुछ परेशानियां देखती होंगी, क्या परेशानियां हैं? नहीं, अभी तक तो महिलाओं ने कोई परेशानियां नहीं बताई हैं। अभी महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन हाँ, उनको गांव में जहाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा संख्या जहाँ पे है, तो वह चाहती हैं कि कुछ ऐसा काम हो कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े काम करने के लिए, गांव के अंदर ही हो। कई जगह है, अब उन लोगों को गांव में महिलाएं क्या चाहती हैं, काम तो कर ही रही हैं जीविका दीदी के माध्यम से, या अब तो बहुत सारा योजना है उसके माध्यम से वो काम कर रही हैं। तो उनको क्या चाहिए, तो छठ घाट चाहिए, बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड चाहिए, या कहीं कहीं स्कूल नहीं है, स्कूल चाहिए। यही डिमांड है उन लोगों का। स्नेहलता जी, हम जब गांव में जा रहे हैं तो एक बेसिक प्रॉब्लम जो हमको कई गांव में दिखाई दिया, हर गांव में नहीं लेकिन कई गांव ऐसे थे, खास तौर पर जो दलित बस्तियां हैं वहां पर अब भी हर घर में शौचालय नहीं है। ऐसे कई गांव हैं। क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जब आप घूमी हैं तो आपने भी कुछ ऐसा देखा है कि कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं है? और जाहिर सी बात है ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या कुछ ऐसा आपने देखा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी? नहीं, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला है। हर घर में शौचालय तो है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने महिलाओं के लिए अपना विजन बताया। अब अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें आपकी, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर क्या रोड मैप आपका रहेगा अगर आप विधायक बनती हैं? तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो कैसे डेवलपमेंट करेंगी आप अपने इस विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, पहले तो अभी जो पहला पड़ाव है उसको पार कर ले, उसके बाद बैठकर हम लोग मिलजुल कर बैठकर देखेंगे क्या है, यहाँ कमियाँ हैं, क्या करना है, तो उसके हिसाब से फिर काम शुरू करेंगे। कोई मुद्दा हो जो आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है वो सॉल्व आप करना चाहें? देखिए, अभी मुद्दा कुछ भी नहीं है। हाँ, विकास का है तो विकास हो रहा है, लेकिन और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं जब मौका मिलेगा मुझे तो।
ये तो चले विकास और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात हो गई। थोड़ी राजनीति की भी बात कर लेते हैं। जब भी देखिए छोटी पार्टियों को हम देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, तो अधिकतम ऐसा देखा जाता है कि वो पार्टीज़ जो हैं वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूम कर रह जाती हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं इसी पार्टी से। आप जो हैं अब चुनाव लड़ रही हैं सासाराम विधानसभा सीट से, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपके बेटे के लिए महुआ सीट से टिकट मांगा जा रहा था, हालांकि वो टिकट मिला नहीं। तो जब ऐसे एक परिवार के सभी लोग अगर पदों पर आ जाएंगे या चुनाव लड़ने लगेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं में फिर नाराज़गी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी? और जब आपने चुनाव लड़ा तो जाहिर सी बात है कुछ कार्यकर्ता भी होंगे आपकी पार्टी के जो तैयारी कर रहे होंगे, क्या उनमें कोई नाराज़गी थी? देखिए, ये सवाल केवल छोटी पार्टियों से क्यों पूछी जाती है, बड़ी पार्टियों से भी ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? देखिए, जो मेरी बात है तो शुरू से मैंने बताया कि 95 से मैं कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी हूँ और काम कर रही हूँ। इस बात को क्यों नहीं बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि हाँ, स्नेहलता 95 से काम कर रही है, लोगों के लिए, क्षेत्रों के लिए कार्यकर्ता की तरह मैंने काम किया। ये बात क्यों नहीं बताया जा रहा है? खुद को भी आप कार्यकर्ता ही मान रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो विरोधी कैंडिडेट हैं जो आरजेडी से यहाँ पर टिकट आरजेडी के टिकट पर यहाँ से लड़ रहे हैं, सत्येंद्र शाह जी, इस वक्त जेल में वो हैं, और कैसे आप इसको देख रहे हैं? ये देखिए, हमने यहाँ पर जब लोगों से बात की तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है लोगों के बीच में कि सत्येंद्र शाह क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट हैं और पिछले 10 सालों से इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा है, तो ऐसे माना जा रहा था कि वो बहुत आसानी से जीत जाएंगे, और इसीलिए किसी बहुत पुराने मुद्दे को लेकर उनको जो है अरेस्ट कर लिया है। आप क्या समझती हैं कि क्या चल रहा है? देखिए, ये तो उनका मामला है और अरेस्ट करने का भी पुलिस का काम है, इसमें किसी को क्या बोलना है। और अभी जो जनता है वो चाह रही है, बदलाव चाह रही है, और वो पहले का जो माहौल था उसको लाना नहीं चाह रही है, और सभी जनता चाह रही है कि अभी माहौल बदले और एनडीए की सरकार बने। देखिए, कई योजनाएं जो हैं वो एनडीए लेकर आया है महिलाओं के लिए। उन्हीं में से एक योजना है जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आप जब ग्राउंड पर जाती हैं, क्या आप किसी ऐसी महिला से मिले हैं जैसे 10,000 रुपये मिले हो और उसने कोई रोज़गार उससे शुरू कर लिया हो? हाँ, कई जगह महिलाओं ने शुरू किया है काम, और मैंने बताने का भी काम किया कि आप ये रोज़गार को आगे बढ़ाइए। 10,000 का जो स्कीम है उससे काम आगे शुरू कीजिए, और उसके बदले में जब काम आपका शुरू हो जाएगा तो 2 लाख रुपया और सरकार देगी और उसको डेवलप करने के लिए। कोई काम कुछ करती हुई महिला दिखाई दी हो, कोई रोज़गार उसने शुरू किया हो? शुरू किया है उन्होंने, कोई सिलाई मशीन खरीद लिया, बकरी पालन, गांव में तो ज़्यादातर यही होता है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई मशीन लेकर अपना खुद का काम शुरू करना, तो ये सब महिलाएं कर रही हैं। लेकिन इसी योजना के एक तरह से इसको काउंटर आप देख सकते हैं कि महागठबंधन ने भी महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है। तो ये जो 2500 है, कहीं ये बाधा तो नहीं आ रही एनडीए के कैंडिडेट्स के आगे कि 2500 अगर हर महिला को मिलेंगे हर महीने? अब इस पे क्या अब जनता ही सोचेगी कि पहले जब उनका था, सत्ता में थे, तो उन्होंने क्या किया। अब अभी एनडीए सरकार कर रही है तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, बताएंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है कि कौन सरकार मेरे लिए काम कर रही है और करेगी। आप क्या मानती हैं, महिलाओं के लिए पहले से बेहतर काम हुए हैं? क्या क्या काम हुए हैं महिलाओं के लिए? देखिए, बहुत सारा काम किया है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने हर महिलाओं के रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। पहले जब गैस सिलेंडर नहीं था तो बरसात के समय बहुत घर में खाना नहीं बन पाता था, जलावन भीग जाता था, खाना नहीं बन पाता था, तो वहीं से शुरुआत हुआ, और अभी तो ढेर सारा योजना दिया गया है। सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को खुशी है कि जो किचन अगर ठीक रहे महिलाओं के लिए तो बाहर भीतर काम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो उनको भी है कि अब जल्दी से खाना बनाया, परिवार को खाना दिया, बाहर भी काम किया, तो ये सब बड़ा अच्छा उन लोग को भी लग रहा है। और भी उसके अलावा भी बहुत सारा योजना है जो महिलाओं के लिए किया जा रहा है, और महिलाएं इसको बहुत पूरे मन से कर रही है और आगे बढ़ रही है। क्या बिहार सेफ हुआ है? बिहार की सड़कें महिलाओं के लिए सेफ हुई हैं? हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेफ हुआ है। और सड़कें पहले जो दिन दहाड़े कभी भी किसी के साथ छेड़खानी, हत्या करना, लूटपाट करना, किसी दुकान में घुस गए, रंगदारी, चलो इतना पैसा निकालो, वो सब तो कुछ है नहीं। अब सब कुछ बंद हो गया है और बड़े आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि एक महिला कैंडिडेट जब प्रचार प्रसार के लिए निकलती है तो किस नज़रिए से लोग उसको देखते हैं? क्या एज अ कैंडिडेट ही उसे देखा जाता है या ये सोचा जाता है कि ये महिला कैंडिडेट है, क्या डेवलपमेंट करेगी? क्या इस तरह का कुछ आपने कभी फेस किया है जब आप प्रचार के लिए निकली हैं, या किसी ने कुछ कमेंट कर दिया हो जो आपको ख़राब लग गया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अब सारे लोग साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और महिलाएं कैंडिडेट भी पूरे जोश के साथ चलती है, अंदर से कॉन्फिडेंट है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो लोगों को भी लगता है कि हाँ ये महिला कुछ कर सकती है हमारे लिए। ऐसा कुछ आपने फेस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छी बात है और उम्मीद है कि सासाराम विधानसभा सीट पर आप अच्छा करेंगे अगर आप विधायक बन जाती हैं तो। इस वक्त हमारे साथ थी सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रही महिला कैंडिडेट स्नेहलता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।